कृष्ण। आइए सुनते हैं यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों का भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत प्रेम। एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी, तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहाँ पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सबके लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करके भोजन सामग्री मांगी, परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोक की सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ में इतना खो चुके थे कि उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ बाल ग्वाल अन्न मांग रहे हैं। ग्वाल बाल खाली हाथ लौट आए तो प्रभु ने कहा, अब की बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और जाकर उनसे अन्न मांगना। ग्वाल बाल गए और जाकर ब्राह्मण की पत्नियों से कहा कि हमें श्री कृष्ण के लिए थोड़ा सा अन्न चाहिए। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना श्री कृष्ण पास में ही हैं और उन्हें भूख लगी है, तो इतने समय से जिस नंदलाल की लीला कथा वह सुनती आई थी, आज उनका दर्शन होगा, ऐसा सोचकर वो लोक लाज को त्याग कर अपने भाई बंधुओं और पति की आज्ञा के बिना ही प्रभु के पास दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। उनके हाथ में मीठा दही और भात है, जिसे वह भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहती हैं। ब्राह्मणों ने तो उन्हें यहाँ तक कह दिया था, अगर तुम आज यहाँ से कहीं भी गई तो तुमसे नाता तोड़ लेंगे, पर वह फिर भी नहीं मानी, क्योंकि आज तो उन्हें उनके श्री कृष्ण के दर्शन होने थे। ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान की लीला कथा को सुन रखा था, पर अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ था। उसी साधन का प्रभाव तो देखिए, आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांग रहे हैं, उन्हें अपने दर्शन का आनंद देना चाहते हैं। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु की कथा सुनी है। हमें भी प्रभु की कथा नित्य सुननी चाहिए, क्योंकि प्रभु की कथा सुनने से ही तो प्रभु की प्राप्ति होगी। बस उसे नित्य साधन समझकर उसे दर्शन पाने में रत रहने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियों के हाथ में दही भात, चारों प्रकार के व्यंजन ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान के लिए 36 प्रकार का भोग बनकर आया हो। ग्वाल बालों के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में श्री कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ, तो मानो एक क्षण के लिए जैसे समय रुक ही गया हो। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं, मानो आज उन स्त्रियों के जन्म जन्म की साधना सफल हो गई हो। भगवान ने उनका स्वागत कर उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्य हैं आप जो हमारी अन्न की याचना को आपने स्वीकार किया और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, सो आपकी वह लालसा भी पूरी हुई। आज आपको मेरे दर्शन हो गए हैं, इसलिए अब आप लोग घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु, हम उनसे लड़कर सब बंधनों को त्याग कर आपके पास आई हैं, और एक बार जो आपके पास आ जाता है, जिसे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता। ना प्रभु, हमें ऐसी आज्ञा मत दीजिए। प्रभु बोले, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार में लोग चाहकर भी नहीं त्याग सकते। अपने अपने घर को लौट जाइए, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, आपका किसी प्रकार से त्याग नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सभी ग्वाल बालों को प्रेम से लाया गया भोजन खिलाया और फिर स्वयं खाया। हमें भी प्रभु से यही सीखना चाहिए कि सामूहिक भोजन करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका यही है। इधर यज्ञ पत्नियां जब घर में पहुंची तो ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी ना कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृत्तांत सुनाया और बताया, नंदलाला साक्षात भगवान विष्णु हैं,
जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि ग्वाल बाल आए थे और हमसे भगवान कृष्ण के लिए अन्न की याचना कर रहे थे और हम लोग कर्म कांड में ही फंसे रहे, ब्राह्मणों को अत्यंत क्षोभ हुआ। वह अपने आप को कोसने लगे, हाय रे विधाता, ये हमसे कैसा गुनाह हो गया। प्रभु के सामने से अपना हाथ बढ़ाकर हमें दर्शन देना चाह रहे थे और हमने मुंह फेर लिया। वह उनके चरणों में गिर गए और चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने लगे। धन्य हो आप, बोल बोल कर उनका सत्कार करने लगे और मन ही मन पछताने लगे। यह प्रसंग हमें समझाता है कि किस प्रकार घर में रहकर भी प्रभु को पाया जा सकता है। ये हम जीव ही हैं जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान नहीं पा रहे और उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। उनकी प्राप्ति तो हर जगह संभव है, चाहिए तो केवल प्रेम समर्पण, बरसती हुई अनवरत कृपा और एक अनुभव। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।